हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकल्प अल्फा क्लासेस पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक आपके दो टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो वो जो किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके एग्जाम में साइंस आती है दोस्तों, तो रिप्रोडक्शन से इस टॉपिक के बारे में एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो आपको अच्छी सी पूरी वीडियो देखना है जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएं। और दूसरा उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम कहें तो ये 9th और 10th वाले जो बच्चे हैं, यानी स्पेशली 10th के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से, अगर आप 10th में हो और आप बायो का एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसको आप खोल के देखना। उस रिप्रोडक्शन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये होता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, इसकी इमेज अपने दिमाग में बना लेना जिससे एक भी क्वेश्चन आपका इससे मिस ना हो। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, एक एक पार्ट इसमें बताऊंगा, क्या क्या पार्ट होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उन सब के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, मैंने ये आपका एक फ्लावर है, इसमें मैंने ये फ्लावर पहले से बना के यहाँ पर रखा है ताकि आप लोगों को सारे के सारे जो पार्ट हैं वो आपको अच्छी तरीके से दिमाग में सेट हो जाए। क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है कि फ्लावर बन के आ जाएगा और आपसे पूछेगा कि इस पार्ट का नाम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि फ्लावर के जो पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं। फ्लावर को मेनली 5 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं दोस्तों। कौन से पार्ट होते हैं? पहला होता है रिसेप्टिकल, जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल। इसके ऊपर जो पार्ट होता है इसे क्या बोला जाता है? सेपल बोला जाता है। उसके ऊपर जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं पेटल। और जो बीच वाला पार्ट है इसे बोला जाता है कार्पल। और ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं स्टेमेन। ये टोटल 5 पार्ट्स में हमने फ्लावर को डिवाइड किया है। ठीक है, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं और इनमें जो भी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है दोस्तों। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेक्स सेल का यूज़ होता है और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेक्स सेल का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक तो ये डेफिनेशन होती है, दूसरी ये भी डेफिनेशन होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों का यूज़ होता है। ठीक है ना, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट्स का यूज़ होता है और उसी से जायगोट का फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो ये होता है डिफरेंस सेक्सुअल सेल और असेक्सुअल में। ठीक है ना, उसके बाद अब हमने आपको जो हेडिंग यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है प्लांट तो इसका मतलब इसमें मेल गैमेट्स का भी यूज होगा और फीमेल गैमेट्स का भी यूज होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता है आपका, क्योंकि फ्लावर एक ही है, इसमें आपको दोनों मिलेंगे, मेल भी मिलेगा प्लस फीमेल भी मिलेगा, दोनों के सेक्स सेल का यूज होता है और नया फ्लावर बनता है। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आप सभी को? अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्लावरिंग प्लांट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस टॉपिक को समझने के लिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें लिख के भी समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट उन फ्लावर प्लांट्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स सेल का यूज होता है या जिसमें सिर्फ एक ही मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो। ठीक है ना, यानी ऐसे फ्लावर जिसमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट हो या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और बाइसेक्सुअल में क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है ना, अगर हम एग्जाम्पल लें कि यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो आपका पपाया होता है, वो एग्जाम्पल पपाया हो गया, बनाना हो गया, ये एग्जाम्पल होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल के। बाइसेक्सुअल में आपका हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गए, ये एग्जांपल होते हैं आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर के। ठीक है ना, तो ये क्लियर हुआ कि यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये प्लांट कैसा प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, तो दोस्तों ये फ्लावरिंग प्लांट आपका है बाइसेक्सुअल, क्योंकि इसमें आपका मेल भी प्रेजेंट है और आपका फीमेल भी प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? चलिए, अब हम इनके पार्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं, इनके फंक्शंस देखते हैं, इनका काम क्या होता है, उन सब की हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन फ्लावर के जो पार्ट्स हैं इनके बारे में समझते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सारी की चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो रिसेप्टर, नीचे से हम ऊपर की तरफ चलेंगे, एवरी पार्ट को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अच्छी तरीके से वीडियो को आपको देखना है और साथ ही साथ आपको नोट भी करते चलना है, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाए, कभी आप इन्हें भूलो मत, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या होता है? द बेस पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज रिसेप्टर, यानी किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का या फ्लावर का जो बेस पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रिसेप्टर, ठीक है ना। यानी कभी भी अगर आपने फ्लावर को हाथ में पकड़ा है तो हाथ में जो जो चीज़ आप पकड़ते हो वही एक्चुअली रिसेप्टर होती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेप्टर का काम क्या होता है, तो रिसेप्टर पर ही जो पूरा का पूरा फ्लावर है वो किस पर टिका होता है? रिसेप्टर पर टिका होता है। क्लियर हुआ? अगर आपने गुलाब का फूल देखा होगा, तो गुलाब के फूल में को आप जो हाथ में पकड़ते हो, आप उसकी क्या करो, सारे के सारे पत्ते तोड़ दो, फिर जो आपके हाथ में बचेगा वो रिसेप्टर ही बचेगा। क्लियर हुआ? तो सारा का सारा जो फ्लावर है वो किस पर टिका होता है? रिसेप्टर पर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बेस का पार्ट होता है रिसेप्टर। क्लियर हुआ? उसके बाद देखो, नेक्स्ट पार्ट आता है इसका सेपल। ये इंपॉर्टेंट है। सेपल क्या होता है कि अगर आप फ्लावर को ध्यान से देखो तो फ्लावर में कुछ नीचे ग्रीन छोटी छोटी पत्तियां निकली हुई होती हैं। जैसे यहाँ पर ये जो पत्ती निकली हैं, ये ग्रीन पत्तियां हैं, इसको हम बोलते हैं सेपल। और ये फ्लावर की चारों तरफ दोस्तों निकली हुई होती हैं, इधर भी होता है, इधर भी होता है, चारों तरफ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि मैंने एक पत्ती का नाम तो दे दिया सेपल, अब जब सारे सेपल को हम इकट्ठा ले लें तो उसको क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट आपको नोट करवा देता हूँ कि ऑल सेपल टेकन टुगेदर, जब हम सभी सेपल को एक साथ ले लेंगे तो उसे हमने एक नया नाम दिया है दोस्तों, वो आपको याद रखना है, कार्लाइक्स। उसे क्या बोला जाता है? कार्लाइक्स बोला जाता है, याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, पेपर में पूछा जाता है कि सारे सेपल्स को जब टुगेदर लिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं कार्लाइक्स, ठीक है ना। क्योंकि सेपल एक नहीं होता है, सेपल बहुत सारे होते हैं, चारों तरफ आपके प्लांट के होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल, सेपल का फंक्शन क्या होता है? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सेपल का फंक्शन क्या होता है कि इट प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन इनिशियल स्टेज। जब फ्लावर कोई अपनी इनिशियल स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेपल करता है, ठीक है। इनिशियल स्टेज का मतलब कि जब फ्लावर बड की फॉर्म में होता है, ठीक है ना, उसको जब फ्लावर बड की फॉर्म में होगा तो जो सेपल है वो चारों तरफ से फ्लावर को कवर कर लेता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर हुआ? अगर मैं अपने डेली लाइफ का एग्जांपल लूँ तो आप कभी ऐसा फूल देखना जो पूरा फूल नहीं बना हो, ठीक है ना, यानी कि वो छोटा सा फूल होता है। जब फूल जो आपका फूल होता है वो खिला हुआ ना हो, एक तरीके से अगर हम बोलें, ठीक है ना, जब फूल खिला हुआ नहीं होता है तो आप देखना पत्तियां अंदर होती हैं, ऊपर से एक ग्रीन ग्रीन पत्तियां उस पर चारों तरफ से चिपटी रहती हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, उन पत्तियों को छुटाते हैं और बीच में से फूल को इस तरीके से पत्तियों को चौड़ा कर देते हैं, वो खिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब फूल खिला हुआ नहीं था तो ग्रीन ग्रीन पत्तियां चारों तरफ से उसको कवर किए हुए रहती हैं, उन्हीं पत्तियों को एक्चुअली बोला जाता है सेपल, ठीक है ना। और जब उन सभी पत्तियों को हम एक साथ लेते हैं तो उसे बोला जाता है कार्लेक्स। और इसका फंक्शन क्या होता है कि इट प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ बड या व्हेन इट इज इन द इनिशियल स्टेज। जब फ्लावर आपका इनिशियल स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? सेपल का होता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है पेटल। पेटल क्या होता है? पेटल, जैसे आपको डिजाइन से आपको ये फिगर देख के पता चला होगा कि जो एक्चुअली पत्ती होती है, किसी भी फ्लावर की जो पत्ती होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पेटल कहते हैं, ठीक है ना। यानी एक तरीके से ये बोलते हैं। अब देखो पत्तियां क्या, जो कोई भी फ्लावर हो पत्ती कैसी होती है? कलरफुल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लांट, जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट जो होता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पेटल बोलते हैं, ठीक है। किसी भी फ्लावर में जो आपको कलरफुल पार्ट दिखाई पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। अब जब वो कलरफुल होगा तो जनरल सी बात है वो उसमें स्मेल भी आती होगी, ठीक है ना। यानी कि तो वो कैसा पार्ट होगा? सीकेंड पार्ट, ठीक है ना। सीकेंड पार्ट यानी कि फ्लावर का वो हिस्सा जिससे हमें खुशबू आती है, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? पेटल कहते हैं, ठीक है। तो पेटल की ये दो पहचान होती है पेटल के, एक तो कलरफुल पार्ट, जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, जैसे आप गुलाब का फूल देखोगे तो उसमें जो रेड कलर की पत्तियां होती हैं वो एक्चुअली पेटल होती हैं, ठीक है। और दूसरा पेटल से ही क्या आता है? सीकेंड। सीकेंड का मतलब जो खुशबू में हमें फ्लावर की मिलती है वो कहाँ से मिलती है? पेटल से मिलती है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? अब पत्तियां भी क्या होती हैं? मैंने एक पत्ती को बोला जाएगा फ्रेंड्स पेटल। जब एक पत्ती को लेंगे तो हम क्या बोलेंगे? पेटल। बट हम बहुत सारी पत्तियों को एक साथ ले लेंगे, जैसे हमने एक इस पत्ती को क्या बोला? सेपल। बट इनको कलेक्शन कर दिया, यानी कि और को सबको हमने एक साथ ले लिया तो क्या बोला? कार्लेक्स बोला, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम एक पेटल को एक साथ ले लेंगे फ्रेंड्स तो उसको बोलते कोरोला। तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कोरोला। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब हम ऑल पेटल्स टेकन टुगेदर, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल पेटल्स टेकन टुगेदर, ठीक है ना। तो जब हम सभी पेटल को एक साथ ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं?
कोरोला बोलते हैं, और जब हम सभी सेपल को एक साथ ले लेते हैं तो उसको कार्डिलेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, पेपर में कई बार पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में भी, कि कोरोला क्या होता है और कार्डिलेक्स क्या होता है। तो कार्डिलेक्स क्या होता है कि ऑल सेपल्स, सेपल जो होता है उसको कार्डिलेक्स बोला जाता है, पेटल्स जो होता है उसको कोरोला बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो मैंने पेटल की पहचान बता दी कि कलरफुल पार्ट और सेकेंड पार्ट जो फ्लावर का होता है उसे पेटल कहा जाता है। सभी पेटल को एक साथ ले लेंगे तो कोरोला बोला जाएगा। अब मैं बोलूँ कि इसका फंक्शन क्या होता है पेटल का, तो देखो पेटल का जो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ये होता है कि इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि ये जो इंसेक्ट होते हैं, आपको ये अभी हम आगे पढ़ाएंगे कि फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली 3 तरीके से होता है, या तो इंसेक्ट के थ्रू होता है, या हवा के थ्रू होता है, या वाटर के थ्रू होता है। तो इंसेक्ट के थ्रू जब रिप्रोडक्शन होता है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने वाला जो पार्ट होता है वही एक्चुअली क्या होता है, पेटल होता है। ठीक है ना, यानी कि पेटल क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है जिससे इंसेक्ट इस पर आके बैठे और रिप्रोडक्शन में उसको हेल्प करे। क्लियर हुआ? तो ये 3 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स, पहला रिसेप्टिकल, दूसरा सेपल और तीसरा हमने पेटल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस फ्लावरिंग प्लांट का, वो है दोस्तों स्टेमिन और कार्पल। यहाँ से 100% क्वेश्चन आपका अगर वो फ्लावरिंग प्लांट से देगा तो ये समझो 99% चांस होगा कि स्टेमिन और कार्पल से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इनको अच्छी तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि जो स्टेमन है, स्टेमन क्या होता है और कार्पल क्या होता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है कि फ्लावर का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, कि फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्टेमन बोला जाता है। क्लियर हुआ? और फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट, उसे बोलेंगे हम लोग कार्पल। क्लियर हुआ? यानी जो मेल पार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है, स्टेमन, फीमेल पार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है, कार्पेल। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज मेल पार्ट या विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज फीमेल पार्ट। तो आपको याद रखना है कि जो मेल पार्ट होगा उसे हम स्टेमन बोलेंगे, फीमेल पार्ट होगा उसे कार्पल बोलेंगे। इस तरीके से याद रख लो। अगर कन्फ्यूजन हो तो कि स्टेमन में मैन आ रहा है, ठीक है ना, मैन आ रहा है तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, मेल पार्ट, और बाकी बचा कार्पल, वो कैसा पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि स्टेमन में मेल पार्ट होता है और कार्पल में क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है कि स्टेमन ये वाला पार्ट होता है। अब इस पार्ट में भी आपके 2 पार्ट हैं, जैसे ये आपका एंथर होता है, ये स्टिग्मा होता है। ऐसी कार्पल है, कार्पल में भी 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा होता है आपका, ठीक है ना, फिर ओवेरी होता है, ठीक है, ओविल होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि स्टेमन और कार्पल को दोनों को अलग अलग बना के आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि स्टेमन और कार्पल में क्या क्या डिफरेंस होता है और स्टेमन और कार्पल के कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि मेल पार्ट किसको बोला जाता है, स्टेमन को, और फीमेल पार्ट किसको बोला जाता है, कार्पल को। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से स्टेमन को अलग बनाएंगे, कार्पल को अलग बनाएंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से वर्क। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको स्टेमन और कार्पल के बारे में डिस्कस किया कि जो मेल पार्ट होता है उसे स्टेमन बोला जाता है और जो फीमेल पार्ट होता है उसको कार्पल बोला जाता है। अब मैंने क्या किया है, स्टेमन और कार्पल को अलग अलग बना लिया है, ठीक है, जिससे आप उसके अंदर के भी पार्ट्स अच्छी तरह समझ सको। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेमन की। स्टेमन आपका 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि स्टेमन में कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, तो आपको याद रखना है पहला पार्ट होता है एंथर और दूसरा पार्ट होता है फ्लामेंट। ठीक है, एंथर और फ्लामेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो दोनों मिलकर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, स्टेमन बनाते हैं। ठीक है ना, तो पहला आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टेमिन में कौन से 2 पार्ट होते हैं, तो एंथर होता है और फ्लामेंट होता है। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको फ्लावर बना के दिखाया था कि जो आपका ऊपर पार्ट था वो एंथर था और नीचे जो ये लंबी जो लेंथ रहती है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लामेंट बोलते हैं, और इस पूरे को ही क्या बोला जाता है, स्टेमन बोला जाता है। क्लियर हुआ? अब मैंने आपको बताया कि मेल पार्ट होता है स्टेमन, ठीक है ना। स्टेमन में क्या पाया जाता है, एंथर, और एंथर में क्या पाए जाते हैं फ्रेंड्स, पॉलन ग्रेन। ठीक है ना, एंथर में पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए कि स्टेमन के अंदर एंथर पाया जाता है और एंथर में पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन, और यही आपके फ्लावर में मेल सेक्स सेल को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए फ्लावर में मेल सेक्स सेल कहाँ पर होते हैं, तो आपको याद रखना है मेल सेक्स सेल हमेशा एंथर में पाए जाते हैं और किसकी फॉर्म में होते हैं, पॉलन ग्रेन्स की फॉर्म में। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं कि अगर आपने कभी कोई फ्लावर लिया हो, उसकी पत्ती पर आप उंगली इस तरीके से करना, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि छोटे छोटे दाने उसी फ्लावर की पत्ती की कलर कर आपको उंगली पर दिखाई पड़ेंगे। एक्चुअली उन्हीं छोटे छोटे दानों को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्लियर हुआ? और उन्हीं पॉलन ग्रेन में पाए जाते हैं मेल सेक्स सेल एक फ्लावर के अंदर। क्लियर हुआ? तो इतना पार्ट आपको इसमें याद रखना है स्टेमन में। पहला आपसे पूछा जाएगा कि स्टेमन किन 2 पार्ट से मिलकर बना है, तो एंथर और फ्लामेंट ने, और स्टेमन के एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं जिसमें कंटेन होते हैं मेल सेक्स सेल।
क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो आप बताइए कमेंट करके। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट जो फीमेल पार्ट है, जिससे हमने क्या बोला था, कार्पल, उसके बारे में। तो जैसे स्टेमन आपका 2 पार्ट से मिलकर बना है, ऐसी कार्पल आपका 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। कौन से 3 पार्ट होते हैं? एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होता है ओवेरी। इन तीनों को मिलाकर ही क्या बोला जाता है? तो आपको याद रखना है, इन तीनों को मिलाकर फीमेल पार्ट बनता है किसका? फ्लावर का, जिसे हम बोलते हैं कार्पल। क्लियर हुआ? तो कार्पल में 3 पाए जाते हैं, तीनों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर क्या पाया जाता है? ओवेरी। अब स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी हो गया। ओवेरी के अंदर क्या मिलता है? ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल सेक्स सेल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, तो दोनों में देखो, दोनों आपके साथ साथ मैंने इसीलिए बनाए ताकि दोनों में डिफरेंस आपको पता है और अच्छी तरीके से दिमाग में आपके सेट हो जाए। ठीक है, तो अगर हम मेल की बात करें तो स्टेमन के एंथर के पॉलिन ग्रेन के अंदर मिलते हैं मेल सेक्स सेल। अगर हम फीमेल की बात करें तो कार्पल में ओवेरी होता है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर पाया जाता है फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, अब ये स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा एक स्टिकी पार्ट होता है। स्टिकी पार्ट मतलब चिपकने वाला पार्ट होता है। ठीक है ना, चिपकने वाला पार्ट, और जो कार्पल के सबसे टॉप पर होता है स्टिग्मा। ठीक है ना, यहीं से आपका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद जो स्टिग्मा के नीचे एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है पार्ट ओवेरी, नेक्स्ट जो स्वेलिंग पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओवेरी। ओवेरी के अंदर ही पाया जाता है ओव्यूल, और उसके अंदर होता है फीमेल सेक्स सेल। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं, हमने दोनों पार्ट समझ लिए, अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन करता कैसे है प्लांट। तो देखो, प्लांट जो रिप्रोडक्शन करता है, एक्चुअली इसमें क्या होता है? देखो, रिप्रोडक्शन कब होगा? कि जब मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल से मिलेगा तब होगा रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, तो मेल सेक्स सेल कहाँ पर है? पॉलिन ग्रेन में, और फीमेल सेक्स सेल कहाँ पर है? आपका ओव्यूल के अंदर। ठीक है ना, तो रिप्रोडक्शन कब होगा? कि जब ये मेल सेक्स सेल पॉलिन ग्रेन से निकलकर कहाँ पर आए? स्टिग्मा पे आए, स्टिग्मा से एंटर करेगा स्टाइल में, स्टाइल से एंटर करेगा ओवेरी में, ओवेरी से ओव्यूल में, और फिर कहाँ पर पहुंचेगा? फीमेल सेक्स सेल के पास। फिर दोनों में रिप्रोडक्शन होगा, जायगोट बनेगा और एक नया फ्लावर बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन तभी होगा जब पॉलिन ग्रेन एंथर से उड़कर कहाँ पर आए? स्टिग्मा पर आए। क्लियर हुआ? तो जब पॉलिन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर आते हैं तो उसको हम फ्लावरिंग में एक नया पॉइंट देते हैं, उसे बोला जाता है पॉलिनेशन। उसे क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? पॉलिनेशन बोला जाता है साइंस में। ठीक है, तो एक्चुअली हम क्या, पॉलिनेशन क्या होता है अगर पूछा जाए व्हाट इज पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब पॉलिन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा की तरफ मूव करते हैं तो उसी को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है ना, कि जब ये पॉलिन ग्रेन एंथर से उड़कर स्टिग्मा पर आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। और फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन होता है वो पॉलिनेशन के प्रोसेस के जरिए ही होता है। ठीक है, अब पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है फ्रेंड्स सेल पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक कैसा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? कि जब एक ही प्लांट के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको एक जो फिगर बनाया था प्लांट में, उस प्लांट में देखो आपका कार्पल भी था और स्टिग्मा भी था। तो एक ही प्लांट के अंदर मेल भी है, फीमेल भी है, यानी वो यूनिसेक्सुअल है। ठीक है ना, तो यूनिसेक्सुअल जो प्लांट होते हैं उनके अंदर मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, तो उनको क्या दूसरे फ्लावर की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। वो एक ही फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यानी सेल्फ पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन होता है जिसमें एक ही फ्लावर का यूज होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन वो होता है जिनमें 2 फ्लावर अलग अलग चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें एक फ्लावर आपका यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है ना, यानी यूनिसेक्सुअल का मतलब कि एक फ्लावर में सिर्फ या तो मेल पार्ट होगा, यानी या तो स्टेमन होगा या फिर क्या होगा? कार्पल होगा। तो ऐसा फ्लावर जिसमें एक में या तो स्टेमन हो या फिर क्या हो? कार्पल हो, तो वहां पर आपका क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्लियर हुआ? तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, मैंने दोनों आपको समझा दिए। ठीक है, तो फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन इसी तरीके से होता है। अब जो ये पॉलिनेशन कराते हैं वो फैक्टर, 3 फैक्टर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। कौन से होते हैं? पहला फैक्टर होता है वाटर, कि पॉलिन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा वाटर के थ्रू भी जा सकते हैं। दूसरा होता है इंसेक्ट, पॉलिन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा की तरफ इंसेक्ट भी लेके जाते हैं। इंसेक्ट कैसे लेके जाते हैं? कि कोई मान लो इंसेक्ट आया, वो बैठ गया पॉलिन ग्रेन एंथर पर, एंथर पर बैठ गया तो उसके पैरों से पॉलिन ग्रेन क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे फिर मान लो वो इंसेक्ट यहीं से उड़कर कहाँ बैठ गया? स्टिग्मा पर, और जैसे ही वो स्टिग्मा पर बैठा तो ये पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर अटैच्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टिकी पार्ट होता है, और ये पॉलिन ग्रेन यहाँ से मूव करने लगेंगे और मूव करते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे? फीमेल सेक्स सेल में पहुँच जाएंगे, और इसके साथ दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद जायगोट बन जाएगा और एक नया फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक वाटर होता है, एक इंसेक्ट होता है, और एक होता है फ्रेंड्स एयर। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर होते हैं पॉलिनेशन के लिए, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आपके जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर पॉलिनेशन नहीं कराता है? 3 ये रख देगा और एक दूसरा रख देगा। तो आपको याद रखना है वाटर, इंसेक्ट और एयर, ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन कराने के लिए।
तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया कि एक कोई फ्लावर होता है, किस तरीके से वो आपका रिप्रोडक्शन करता है। अगर आपको कोई टॉपिक अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको आपको रिप्लाई करके समझा दूंगा कि उसमें जो चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो किस तरीके से उसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।